सामाजिक सुधार संगठन, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस में। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, सामाजिक सुधार संगठन, को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। यह अध्याय यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सीटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम जानेंगे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, कौन कौन से संगठन बने, उनके संस्थापक कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था और कौन कौन से सामाजिक कानून बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ब्रह्म समाज। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में गिना जाता है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। विशेष रूप से उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से सामाजिक सुधार के विचारों का प्रचार किया। राजा राममोहन राय को कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उनके प्रमुख सहयोगियों और बाद के नेताओं में देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशवचंद्र सेन महत्वपूर्ण थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बाद में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। परीक्षा में याद रखें, ब्रह्म समाज 1828 संस्थापक राजा राममोहन राय। प्रमुख मुद्दा सामाजिक सुधार और सती प्रथा का विरोध। 2. आर्य समाज। अब आते हैं आर्य समाज पर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा और अनेक सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उनके अनुयायियों ने डीएवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। परीक्षा के लिए याद रखें, आर्य समाज 1875 संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। मुख्य विचार, वेदों की ओर लौटो। 3. रामकृष्ण मिशन। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानव सेवा के विचारों को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन का मुख्य विचार था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रवादी भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखें, रामकृष्ण मिशन 1897 संस्थापक स्वामी विवेकानंद। गुरु रामकृष्ण परमहंस। 4. थियोसोफिकल सोसाइटी। अब आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी पर। इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने 1875 ईस्वी में अमेरिका में की थी। बाद में इसका मुख्यालय भारत के अड्यार, मद्रास में स्थापित हुआ। भारत में इसके प्रचार प्रसार से एनी बेसेंट का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। इस आंदोलन ने भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया। परीक्षा में याद रखें, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। प्रमुख नाम ब्लावात्स्की, ओलकॉट और एनी बेसेंट। 5. यंग बंगाल आंदोलन। अब बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। इस आंदोलन का संबंध हेनरी विवियन डेरोजियो से है। डेरोजियो ने युवाओं में स्वतंत्र विचार, तर्क और आधुनिक शिक्षा की भावना को बढ़ावा दिया। वे भारतीय प्रेस और आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों से भी जुड़े थे। इसलिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, यंग बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। 6. वेद समाज और प्रार्थना समाज। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में की। इसके प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे का नाम महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य समाज में सुधार लाना था, विशेष रूप से जातिगत भेदभाव कम करना, महिलाओं की स्थिति सुधारना, शिक्षा को बढ़ावा देना और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। रानाडे को पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्तियों में माना जाता है। 7. परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी। इसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक भेदभाव को कम करना था। ये संस्था जातिगत रूढ़ियों के विरोध से भी जुड़ी थी। 8. सत्यशोधक समाज। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, ने 1873 ईस्वी में पुणे, महाराष्ट्र में की। इसका मुख्य उद्देश्य था जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करना।
ज्योतिबा फुले ने महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण काम किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी। याद रखें, सत्यशोधक समाज 1873। संस्थापक ज्योतिबा फुले। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी। 9। वाईकोम सत्याग्रह। अब बात करते हैं वाईकोम सत्याग्रह की। यह आंदोलन मंदिर में निम्न जातियों के प्रवेश और सार्वजनिक रास्तों के अधिकार से जुड़ा था। यह आंदोलन 1924 ईस्वी में केरल के वाईकोम क्षेत्र में शुरू हुआ। इससे जुड़े नेताओं में टी.के. माधवन और के. केलपन जैसे नाम महत्वपूर्ण है। 10. मुस्लिम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब हम मुस्लिम समाज में हुए सुधार आंदोलनों को समझते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण आंदोलन और संगठन थे। वहाबी आंदोलन। यह आंदोलन धार्मिक सुधार से जुड़ा था और भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में देखा गया। अलीगढ़ आंदोलन। इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को मुस्लिम समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी शिक्षा और धार्मिक सुधार से जुड़ा था। इसके प्रमुख संस्थापकों में मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही का नाम आता है। 11. पारसी सुधार आंदोलन। पारसी समाज में भी सामाजिक सुधार के लिए संगठन बने। रहनुमाई मजदाइस्म सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में मुंबई में हुई। इसका उद्देश्य पारसी समाज की सामाजिक स्थिति में सुधार और धार्मिक परंपराओं में सुधार लाना था। 12. सिख सुधार आंदोलन। सिख समाज में भी सुधार आंदोलनों का विकास हुआ। इसमें निरंकारी आंदोलन और कूका आंदोलन जैसे आंदोलन महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 13. सामाजिक सुधार के महत्वपूर्ण कानून। अब आते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। सती प्रथा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस सुधार से राजा राममोहन राय का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। शिशु हत्या। 19वीं शताब्दी में शिशु हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ भी कानून बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह। 1856 ईस्वी का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। नरबली प्रथा। नरबली जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए। बाल विवाह। बाल विवाह के खिलाफ भी धीरे धीरे कानूनी सुधार किए गए। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण। सती प्रथा 1829। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 14. जनजातीय आंदोलन। अब अध्याय के अगले महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। जनजातीय आंदोलन। अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था, जंगलों पर नियंत्रण, कर व्यवस्था और बाहरी लोगों के शोषण के कारण कई जनजातीय समुदायों ने विद्रोह किए। इन्हें हम जनजातीय या आदिवासी आंदोलन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल क्षेत्र में हुआ। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जनजातीय आंदोलनों का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुंडा विद्रोह। इसका संबंध बिरसा मुंडा से है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी अधिकारों और शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। कोल विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। भील विद्रोह। भील समुदाय ने भी अंग्रेजी शासन और स्थानीय शोषण के खिलाफ विद्रोह किए। खासी विद्रोह। यह उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था। रंपा विद्रोह। यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था। परीक्षा में विशेष रूप से याद रखें। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह, जनजातीय आंदोलन। कूका, सिख सुधार आंदोलन। 15. किसान आंदोलन। अब आते हैं किसान आंदोलनों पर। अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था, अत्यधिक लगान, जमींदारों का शोषण और नकदी फसलों की जबरन खेती के कारण किसानों में असंतोष बढ़ा। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुए। नील विद्रोह 1859 से 1860। नील विद्रोह बंगाल में हुआ। किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों ने इसका विरोध किया, इसलिए इसे नील विद्रोह कहा गया। पाबना विद्रोह 1873 से 1876। ये बंगाल के पाबना क्षेत्र में हुआ। इसके पीछे प्रमुख कारण जमींदारों द्वारा किसानों से अधिक लगान और अवैध वसूली थी। चंपारण सत्याग्रह 1917। अब गांधी जी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ। यह नील की खेती और किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन था। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्या को समझा और आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे भारत में गांधी जी के शुरुआती सफल सत्याग्रहों में महत्वपूर्ण माना जाता है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। फसल खराब होने के बावजूद किसानों से लगान वसूला जा रहा था। गांधीजी ने किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। अवध किसान सभा 1920। अवध किसान सभा का संबंध किसानों के संगठन और उनके अधिकारों से था। इसके प्रमुख नेताओं में बाबा रामचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ। ये किसान और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। एका आंदोलन 1921। एका आंदोलन किसानों से संबंधित आंदोलन था। यह मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसानों की समस्याओं से जुड़ा था। बारडोली सत्याग्रह 1928। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन बारडोली सत्याग्रह। ये गुजरात के बारडोली क्षेत्र में हुआ। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। किसानों ने बढ़े हुए लगान का विरोध किया। आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार किसान सभा 1929। बिहार किसान सभा किसानों के संगठन और उनके अधिकारों से संबंधित थी। इसके नेतृत्व से स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम जुड़ा है। तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ। इसका संबंध मुख्य रूप से बटाईदार किसानों की उपज में हिस्सेदारी से था। ये किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण के महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक था। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब पूरे अध्याय को एक बार क्विक रिवीजन में याद कर लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राममोहन राय। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। देवबंद आंदोलन नानौतवी और गंगोही। वाईकोम सत्याग्रह 1924। सती प्रथा का उन्मूलन 1829। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नील विद्रोह 1859 से 1860। पाबना विद्रोह 1873 से 1876। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अवध किसान सभा 1920। मोपला विद्रोह 1921। एका आंदोलन 1921। बारडोली सत्याग्रह 1928। सरदार पटेल। बिहार किसान सभा 1929। तेभागा आंदोलन 1946। तो दोस्तों, आज हमने सामाजिक सुधार संगठन को आसान भाषा में समझा। इस अध्याय में हमने सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार संगठन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलनों के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और ऐसे ही हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली प्रैक्टिस, रोज पढ़ें, रोज अभ्यास करें, सफलता की ओर बढ़ें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड।